अब हम जा रहे हैं हडिम्बा माता के मंदिर। तो चलिए आपको घुमाते हैं। हाँ, मनाली ट्रिप का हमारा दूसरा दिन कुछ ऐसा था जहां हमने सिर्फ एक फेमस टेंपल ही नहीं देखा बल्कि हिमाचल के कल्चर और खूबसूरती को भी बहुत करीब से महसूस किया। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस दिन की यादों में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे मनाली ट्रिप का सेकंड डे का व्लॉग है और सुबह हम लोग होटल से निकल गए थे सीधे हडिम्बा माता टेंपल की तरफ। ये सामने आप देख सकते हैं, मॉल रोड क्रॉस करने के बाद बस स्टैंड नज़र आया था। फिर हम लोग थोड़ा ही दूर हमें ट्रैवल करना पड़ा, आई थिंक 1-2 किलोमीटर ही हम गए और हडिम्बा माता के टेंपल हम पहुंच गए थे। आप देख सकते हैं रोड से ही आपको बोर्ड नज़र आ जाता है हडिम्बा माता के मंदिर के लिए। यहीं से चलना शुरू करते हैं सब लोग और वैसे वहाँ गाड़ी भी जाती है, लेकिन हमने थोड़ी दूर यहीं पे ही गाड़ी पार्क कर दी थी पार्किंग में और साथ में मैंने शॉल भी रख ली थी क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है तो ठंड बढ़ेगी तो शॉल काम ही आएगी। फिर हम लोग यहाँ से चलना शुरू करते हैं। हमने सुना है कि जो ये हडिम्बा माता के लिए सड़क से जितनी भी सीढ़ियाँ जाती है वो कम से कम 300 कुछ है। रास्ते में आप देख सकते हैं इस तरह की शॉप्स भी आपको नज़र आएगी और सुंदर सुंदर देवदार के बड़े बड़े पेड़ नज़र आएंगे, ठंडी ठंडी हवाएं और मतलब इतना अच्छा लगता है आपको चलते हुए कि आपको पता ही नहीं चलता है आप कब मंदिर पहुंच जाते हैं। मतलब हमने चलना शुरू किया था तो देवदार की ये सारी सीनरी और मौसम भी बहुत अच्छा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मतलब ठीक-ठीक मौसम था तो हमें पता ही नहीं चला कि हम कब पहुंच गए ऊपर फ़ोटोज़ क्लिक करते-करते और वीडियोज़ बनाते-बनाते। तो काफ़ी अच्छा और सुंदर नज़ारा यहाँ से मंदिर तक का था। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे उसे चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बता दिया है, वहाँ जाकर भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं सुंदर-सुंदर चुनियाँ यहाँ पर बंधी हुई थी और थोड़ी बहुत यहाँ पर भी शॉप्स थी। नाली ड्रेस लगाना है मैडम, देखो फोटो शूट कराना है, देखो सर ऐसा फोटो आएगा आपका। कितने में करवाते हो भैया आप? कराएंगे आंटी। आपने सुना है यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए और जो कुल्लू ड्रेस है उसे पहनने के लिए काफ़ी ज़िद करते हैं। तो हमने कहा हम ज़रूर खिंचवाएंगे लेकिन पहले दर्शन कर लें फिर वापस आके हम ज़रूर खिंचवाएंगे, हम भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड फाइनली हम पहुँच जाते हैं हडिम्बा माता के टेम्पल। टेम्पल के आसपास आप देख सकते हैं सभी टूरिस्ट्स यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर डस्टबिन्स भी लगे हैं, सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। हम भी टेंपल पहुंच जाते हैं और अगर मैं हडिम्बा माता के टेंपल की बात करूं तो ये मनाली की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। माना जाता है कि जो माता हडिम्बा थी वो महाभारत के जो भीम थे उनकी पत्नी थी और जो घटोत्कच थे उनकी माँ थी। तो जो आप देख सकते हैं टेंपल की जो वुडन आर्किटेक्चर है उसके आसपास का जो ये जो देवदार फॉरेस्ट है इस जगह को और भी ख़ास बना देता है, बहुत सुंदर बना देता है। यहाँ पर इस जगह पर पीसफुली अगर आप थोड़ी देर भी रहोगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि यहीं पर ही आपको टाइम स्पेंड करना है। हम यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, साथ ही में
यहाँ पर कुछ लोग साउथ से भी आए थे, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे तो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया और ये भी पिक्चर्स खिंचवा रहे थे और हमने भी यहाँ पर पिक्चर्स खिंचवाई और एक लड़का था उसने हमारी हेल्प की। तो कपल फ़ोटो लेने में तो थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, बाकी सिंगल तो मेरे हस्बैंड ले ही रहे थे। तो हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर एंजॉय करके। टेंपल से बाहर आने के बाद हिमाचली ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई करने का भी मौका मिला, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत कल्चर को थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाए और फ़ोटोज़ क्लिक करवाई जाए। साथ ही में मैं आपको बताऊँ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे हमेशा से इसमें फ़ोटो खिंचवानी थी, तो मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं शादी के बाद खिंचवाऊँगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी कुल्लू मनाली आए और आपका मन करे इस ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनने का, इसमें फ़ोटोज़ खिंचवाने का, तो ज़रूर खिंचवाएँ क्योंकि ये लाइफ़ टाइम मेमोरीज़ रह जाती हैं और बार-बार ये नहीं होता। तो आई थिंक आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। आगे मैं आपको थोड़ी बहुत क्लिप्स शेयर करूँगी जहाँ पर मेरी फ़ोटोज़ खींची जा रही है और वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी वहाँ पर अपलोड की है। साथ ही में आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये जो खरगोश था मुझे पकड़ाया गया था और मुझे इससे डर भी लग रहा था क्योंकि ये बिल्कुल शांत था, लेकिन मुझे लग रहा था ये बाइट भी करते हैं। आंटी मुझे कह रही थी ऐसे पकड़ो, ये कुछ नहीं करेगा। फिर उसके बाद पहले सिंगल फ़ोटोज़ मैंने खिंचवाई, फिर उसके बाद मैंने रैबिट के साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाई। इट्स क्यूट से रैबिट के साथ भी मैंने फ़ोटोज़ खिंचवा कर अपनी ट्रिप की प्यारी सी मेमोरी बना ली, जिसमें मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी और मैंने ये चीज़ काफ़ी एंजॉय की थी। अब जो हमने फ़ोटोज़ क्लिक की है वो हम ले लेते हैं कैमरामैन से और यहाँ से फिर निकल जाते हैं। मैं आंटी जी को बाय बाय कह देती हूँ थैंक यू करके कि आपका रैबिट बहुत क्यूट था और मैं इस ड्रेस को पहनते हुए वापस डांस करते हुए आती हूँ क्योंकि मुझे इसे खोलने का मन ही नहीं करता। तो बस हम वापस आ जाते हैं और सोचते हैं अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करें या फिर वापस घर की ओर जाया जाए क्योंकि हमें मासी जी के पास भी जाना है मंडे वापस। तो हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं मंडे। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ चुके हैं मंदिर से और अब हम वापस जा रहे हैं, तो उसके लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। उसके बाद हमें रास्ते भर में वापस आते हुए व्यास रिवर, पहाड़ और खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिले। सफ़र कब निकल गया पता ही नहीं चला। इतने सुंदर सुंदर नज़ारे जो कि आपको पता है पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। तो कुल्लू मनाली का सफ़र भी हमारा कुछ ऐसा ही खूबसूरत रहा जिसमें हमने सुंदर वादियों का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया। रास्ते में हम लोगों को भूख लगी थी तो हमने ब्रेक लिया, लंच टाइम भी हो चुका था तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना पीना किया। सफ़र काफ़ी लंबा था तो बीच-बीच में हम लोग ब्रेक्स भी ले रहे थे और खाना पीना चल ही रहा था। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं मासी जी के यहाँ मंडी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो
व्यूज़ है, यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर और सामने आप देख सकते हैं हाईवे यहाँ से नज़दीक है जो मासी जी का घर है। तो हम लोग यहाँ पर टाइम से पहुँच गए थे जिसकी वजह से हम सब लोगों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाए। ये मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, मासी जी के बेटे हैं, तो इनके साथ हम थोड़ी बहुत यहाँ पर मस्ती कर रहे थे, इनका ड्रोन चेक कर रहे थे। तो ये यहाँ पर ड्रोन से हमें बहुत सुंदर-सुंदर जो व्यूज़ आ रहे थे वो दिखा रहे थे, साथ ही में जो ये पंछी हैं इनका पीछा भी कर रहे थे। सफ़र करने के बाद जो थकान थी वो सारी मिट गई थी क्योंकि इतनी सुंदर जगह आकर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिलैक्स किया और मैं छत पे आ गई थी यहाँ पर थोड़ा घूमने। और आप सामने देख सकते हैं बहुत सुंदर सनसेट हो रहा था और मासी जी के साथ यहाँ सब लोगों के साथ हम टेरेस पे बैठे थे और इसी तरह से हमने यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगली ही सुबह हम यहाँ से निकल गए थे, बारिश भी हो रही थी तो हम लोग वापस निकल जाते हैं सोलन की ओर। मासी जी को हम थोड़ा बाज़ार तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम वापस निकल जाते हैं और इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन जो मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।